बच्चों आज आप लोग को बता रहे रीवैल्यूएशन अकाउंट 12th क्लास का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, री मतलब होता है दोबारा, बहुत सिंपल वे में बताएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पहले फॉर्मेट के बारे में बताने से पहले हम समझाते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आखिर होता क्या है। ठीक है, री मतलब होता है दोबारा। ठीक है, री मतलब क्या होता है? दोबारा। वैल्यूएशन करना मतलब वैल्यूएशन करना। जब दोबारा रीवैल्यूएशन कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज का जब दोबारा वैल्यूएशन किया जाता है ना, तब हम लोग क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। अब पूछिएगा रीवैल्यूएशन कब होता है? देखिए बच्चों, रीवैल्यूएशन कब होता है? जब कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, या तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या तो अपने में रेशियो को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाला बहुत सारा वीडियो 11 क्लास और 12 क्लास के लिए आप लोग के लिए हेल्प होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, आप लोग को पता ही है जब अकाउंट लिए होंगे उसी में पता होगा कि बिना स्केल का हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। सब में हम लोग को स्केल चाहिए तो चाहिए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले लाइन दे देंगे और इधर लिखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। यहाँ लिख देंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे पार्टिकुलर्स। यहाँ अमाउंट, यहाँ भी पार्टिकुलर्स। ठीक है, और अमाउंट। ठीक, अब देखिए जितना तरह का लॉस होगा सब इधर लिखाएगा, जितना तरह का लॉस होगा सब इधर लिखाएगा, जितना तरह का प्रॉफिट होगा सब इधर लिखाएगा। अब बोलो कि कौन प्रॉफिट होगा और कौन लॉस होगा, है ना। तो देखो ध्यान से, कोई भी एसेट्स, पहले एसेट्स पे फोकस करो। अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज मतलब होता है कम होना, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। ठीक है, एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो लॉस होगा, और इसी का उल्टा अगर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज एसेट्स वैल्यू, अगर कोई एसेट्स का वैल्यू क्या करेगा, देखिए डिक्रीज मतलब कम होगा तो लॉस होगा, अब प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। एसेट्स कम होगा, अब हिंदी में बताते हैं, एसेट्स कम होगा तो डेबिट में, एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट में, क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब होता है कर्जा। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? कर्ज। लायबिलिटीज क्या होगा? अगर बढ़ेगा ना तो हम लोग के लॉस होगा, उल्टा याद रखना। इसी में ज्यादा स्टूडेंट फंसता है, रे बढ़ेगा तो प्रॉफिट, घटेगा तो लॉस। नहीं, लायबिलिटीज में उल्टा हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? लॉस, और घटेगा तब प्रॉफिट होगा। बाद में बता देंगे हम लोग की कौन कौन सा एसेट्स होता है, दिया हुआ रहता है डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक, क्रेडिटर सब ज्यादा आता है, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब ज्यादा रहता है। एक हम लोग का और आता है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मतलब तो जो रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अगर कोई अनरिकॉर्डेड जैसे डैमेज हो गया, डैमेज क्लेम हो गया, या एक्सीडेंटल क्लेम हो गया, ठीक है, तो ये सब हम लोग का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज दिया रहेगा किसी किसी क्वेश्चन में। उसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी रह सकता है, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, तो देखो इतना हम लोग का हो गया लॉस, इतना हम लोग का क्या हो गया? प्रॉफिट। रेगुलेशन अकाउंट में यही होता है, बिल्डिंग है, अगर घटेगा तो लॉस होगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो अकाउंट पढ़ रहा है तो पता ही है दोनों साइड बराबर करना है। अगर डेबिट साइड घटेगा तो लिखाएगा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या लिखाएगा? नेट प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर में बांट देना है। ठीक, और अगर इधर कम होगा तो नेट लॉस कहलाएगा। ठीक है, इधर कम होगा तो क्या कहलाएगा? नेट लॉस। ये हो गया रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना, ये आता है हम लोग का, ये लिखना नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है कि रिवैल्यूएशन कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और कब बनाते हैं? तो हम लोग का कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज का अगर रीवैल्यूएशन होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कब बनता है? रिटायरमेंट में, एडमिशन में, डेथ में, या चेंज इन रेशियो में। ठीक है, जब पार्टनर लोग अपना रेशियो चेंज करेगा, ये हमेशा ज्यादातर में वर्ल्ड रेशियो में बताता है। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग समझ गए, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए।